Hello everyone, my name is Pranay Sharma. Welcome to Menta. This is the topic that we are taking into our consideration today, as this is going to be a recapitulation of what we have discussed. Number system for grade ninth. So, what we'll study in this नंबर सिस्टम, इरेशनल नंबर्स क्या होता है, रियल नंबर्स, रैशनलाइजेशन क्या होता है और नंबर लाइन क्या होता है। कुछ चीजें जो है आप पहले से पढ़ चुके हो, लेकिन रैशनलाइजेशन इज समथिंग न्यू। ऑपरेशंस ऑन रियल नंबर्स एंड देन विल सी एक्सपोनेंट्स, राइट। अब 10.34 के ऊपर बार है, राइट, एंड दे आर आस्किंग अस टू रिप्रेजेंट दिस इन पी बाई क्यू फॉर्म। तो मैंने बोला लेट एक्स इक्वल्स 10.3434 34 dot dot dot. This three dots represents what? That it is what we say non-terminating, right? But it is repeating. Now, if I'll be multiplying this equation number one by 100, so it will be 100x, right? It will be 1034.3434 dot 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 equation number two. What if I subtract equation number one from equation number second? So it will be 100x equals 10, sorry, uh, 1034.3434 dot dot dot, and this will be x equals 10.3434 dot dot dot. जब माइनस किया आपने तो this particular part will vanish. This will be what 1024. This will be what 99x. So 1024 divided by 99. This is your final answer or curated answer. Still, if there is a possibility to have a further simplification of this, तो हम लोग इसको further simplify भी कर देते हैं, right? तो I am giving you, let us say, 10 seconds to have this simplified further. अगर possibility है तो, right? As this is your answer. ठीक है? So this is in P over Q format. चलो, तो ये तो हमने पहले एक बार देखा भी था कि कैसे अपन निकालते हैं चीजों को। बाकी हम एक बार फिर देख लेंगे। रियल नंबर्स जो होते हैं वो रैशनल और इरेशनल का कॉम्बिनेशन होता है, राइट। तो अगर हमारे पास में इरेशनल नंबर को रिप्रेजेंट करना है नंबर लाइन पे, तो हमने एक मेथड देखा था कि यूनिट लेंथ लो, यूनिट आप उसकी हाइट लो, तो रूट 2 आएगा, क्योंकि हम पाइथागोरस यूज करेंगे इधर, तो हाइपोटेनस विल बी रूट 2। और जैसे ही रूट 2 हमने ड्रॉ किया तो उसका एक प्रोजेक्शन ले लेंगे नंबर लाइन पे, तो इट विल बी ग्रेटर देन 1 बट इट विल बी लेसर देन 2, तो 1 पॉइंट समथिंग कुछ आ जाएगा, राइट। वैसे ही हम रूट 3 का लेंगे, तो इस बार हम रूट 2 को बेस लेके और यूनिट लेंथ लेंगे 1। ये केस कब तक चलेगा कि जब आपका एन का वैल्यू लेस देन 4 है, मतलब 3 तक चल जाएगा ये, 2 से बड़ा और 4 से छोटा। तो ये स्पाइरल रूट मेथड जो है ये चल जाएगा, इसको, ये ऊपर वाले को स्पाइरल रूट मेथड कहते हैं। लेकिन जब उससे बड़ा होता है, एन ग्रेटर देन 4 होता है, तो हम शॉर्टकट मेथड पे जाते हैं। शॉर्टकट मेथड में क्या होता है कि हम लेंथ थोड़ी बड़ी ले लेते हैं। जैसे अब 5 है तो लेंथ 2 ले लिया, एक यूनिट आपने डिस्टेंस ले लिया, तो जब स्क्वायर करोगे 2 का तो 4 हो जाएगा, एक यूनिट परपेंडिकुलर हो गया, तो 1 का स्क्वायर इज 1। ऐड करेंगे तो इट विल कम टू 5, और रूट में लेंगे क्योंकि हाइपोटेनस है तो रूट 5। तो दिस इज शॉर्टकट मेथड। रेशनलाइजेशन क्या होता है, इसको थोड़ा सा ऐसे समझते हैं। देखो, मैंने आपको दिया 2/√3। तो जो मैथमेटिशियंस है ना, उनको रूट जो है डिनोमिनेटर में पसंद नहीं आता, तो वो क्या करते थे, ये जो रूट 3 है इसी को इधर न्यूमिनेटर में मल्टीप्लाई करके और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देते थे। टेक्निकली इसको जब आप सॉल्व करोगे तो 1 ही है, मैंने कुछ ज्यादा चीज तो चेंज करी ही नहीं है, ये तो 1 ही रहा। लेकिन ये प्रोसेस कहलाता था रेशनलाइजेशन, ठीक है। तो न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर करोगे तो कितना आएगा, 2√3। डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर, जब रूट 3 को रूट 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट कैन बी री रिटन लाइक दिस, रूट 3 इंटू 3। इधर से एक 3 बाहर आ जाएगा, तो 3 तो इसका आंसर आया, तो यहाँ 3 आ गया। तो देखो, डिनोमिनेटर से मैंने कितनी आसानी से रूट जो था वो हटा दिया। तो मैथमेटिशियंस को वो चीज पसंद नहीं थी। रूट 2 है तो रूट बी रेशनलाइज किया, ये आंसर आ गया। अगर ऐसा कुछ है प्लस करके है तो बीच का साइन चेंज होगा, ठीक है। बीच का साइन चेंज हुआ और इसका ये न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर, डिनोमिनेटर इंटू डिनोमिनेटर कर दिया। माइनस है तो बीच का साइन प्लस कर दो, ठीक है। और प्लस है तो बीच में माइनस कर दो। रेशनलाइजेशन में जो बीच का यहाँ डिनोमिनेटर में साइन होता है उसको आप चेंज कर देते हो। नाउ दिस इज सिंपलेस्ट क्वेश्चन कि 2 + √3 इंटू 2 - √3 क्या होता है। सर, हमने बचपन में एक चीज पढ़ी थी, A + B इंटू A - B। वो किसके बराबर होता है, A² - B² के बराबर होता है।
ए स्क्वायर कितना हो गया, 2 स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर कितना हो गया, √3 का स्क्वायर, तो दिस विल बी 4 - 3 दैट इज नथिंग बट 1। देखा कितने आसानी से ये चीज सॉल्व हो गई। इसका आंसर कैसे निकालेंगे, चलो इसका अपन मैं ही सॉल्व करता हूँ आपके लिए। 2 √6 है, डिवाइडेड बाय दिस इज √2 प्लस √3 प्लस √5। मैंने क्या किया, इन दोनों को तो ए मान लिया और इसको मैंने बी बोल दिया। ठीक है, अंडू कर लेते हैं पहले। ए और बी जो है वो दूसरे कलर से लिख देता हूँ, और इसका अभी आप किसी चीज में कोई कंसिडरेशन ऐसे नहीं देखेंगे, ठीक है ना। ये सिर्फ आपकी समझ के लिए है। मैंने जब इसको रैशनलाइज किया तो √2 प्लस √3 तो सेम रखा, माइनस √5 कर दिया। नीचे भी डिनोमिनेटर में भी तो वही से मल्टीप्लाई करूंगा। ठीक है, अब ये क्या आंसर आया, 2 न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर अगर अपन ने किया तो 2 √6 टाइम्स 2 रूट, सॉरी क्लियर नहीं दिख रहा ना ये थोड़ा। 2 √6 टाइम्स √2 प्लस √3 माइनस √5। नीचे क्या हो गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी हो गया, मतलब √2 प्लस √3 का स्क्वायर माइनस √5 का स्क्वायर। तो ये कितना हो गया आपका, दिस विल बी 2 √6 √2 हो गया ये, प्लस 2 √6 √3 हो गया ये, माइनस 2 √6 और √5 हो गया ये, डिवाइडेड बाय दिस विल बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 2 + 3 -2 √3 √2 प्लस √5। ठीक है, तो क्योंकि यहाँ पे स्पेस की कंटीजेंसी है तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैंने फाइनली भी सॉल्विंग इट, it can be rewritten like this, √3 into √2 into √2, further it can be clubbed as 2 plus 2 √3 √2 and √3, this can further be clubbed, minus 2 √3 √2 √5। √3 √2 तो हर जगह है ही, 2 भी लगभग सब जगह है, तो मैंने क्या किया, न्यूमिरेटर को सॉल्व करेंगे तो 2 √3 को मैंने कॉमन ले लिया, √3 √2। यहाँ पे कितना बच गया, √2 प्लस √3 माइनस √5। नीचे क्या है, नीचे ये हो गया, डिनोमिनेटर इज नॉट विजिबल, 2 + 3। अच्छा, दिस विल बी प्लस राइट, हाँ यस दिस विल बी प्लस, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, इट विल बी प्लस। तो और ये इसको ऐसे ना एक्सपेंड करके इसको दूसरी तरह से एक्सपेंड करें हम तो, मान लो मैं जो डिनोमिनेटर है, ये वाला जो डिनोमिनेटर है, इसको इस तरह से एक्सपेंड ना करके इसको ऐसे करो, √2 प्लस √3 प्लस √5 ए प्लस बी, और √2 प्लस √3 माइनस √5 ए माइनस बी, राइट। तो ये माइनस माइनस वाला तो कैंसिल हो जाएगा, नीचे एक ही चीज बच जाएगी, वापस से ले दे के हम इधर ही आ जाएंगे। तो इसको हमको ऐसे एलिब्रेट नहीं करना, मतलब हमने जो जैसा किया था वो सही था, तो इस हिसाब से देखे तो डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो रहा है, तो ए हैपेंस टू बी द करेक्ट आंसर, राइट। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 3 डिवाइडेड बाय √7 माइनस √2। हमने क्या किया, √7 प्लस √2, बीच का साइन चेंज करना होता है, ये भी √7 प्लस √2 हो गया। न्यूमिनेटर इंटू न्यूमिनेटर करा तो कितना आया, 3 √7 प्लस √2। नीचे कितना हो गया, 7 - 2, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यूज करेंगे, विच इज ए प्लस बी टाइम्स ए माइनस बी, राइट। यहाँ पे देखो, ये हो गया ए प्लस बी, सॉरी ये हो गया ए माइनस बी, और ये हो गया ए प्लस बी। तो ये कितना हो गया, 3 √7 प्लस 3 √2 डिवाइडेड बाई 5।
ऐसा कुछ आ रहा है क्या? 3/5 √7 + √2, ये टेली इज द करेक्ट आंसर। तो चीजें आपके सामने ही होंगी सारी, कोई दिक्कत नहीं है। इरेशनल और इरेशनल को हम ऐड करते हैं तो या तो हमारे पास में इरेशनल आता है या रेशनल आता है। कैसे? इरेशनल को इरेशनल में ऐड किया तो ये √2 + √3 ही रहेगा, ये ऐड तो होगा नहीं, √5 तो होगा नहीं, तो इरेशनल आ गया। और इरेशनल को अगर हम ऐड करें तो हमारे पास में क्या आ जाएगा? रेशनल आ जाएगा। ये कैसे आया? √2 प्लस माइनस का √2 क्या आया? 0। रेशनल आ गया। ठीक है। सिमिलरली इरेशनल √2 और एक रेशनल को किया हमने, इरेशनल ही आया प्रोडक्ट। मल्टीप्लाई और डिवाइड किया तो या तो रेशनल आएगा, ये तो √2 को जब आप √2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 आ गया, और √2 डिवाइडेड बाय √2 भी कितना आ गया? 1 आ गया। ठीक है। जबकि √3 और √2 को मल्टीप्लाई करोगे तो √6 आएगा, जो कि इरेशनल है। दोनों ही केस फॉलो हो रहे हैं। सेम केस नॉन जीरो के साथ भी। भाई ये तो इरेशनल और इरेशनल था। अब अगर आपने इरेशनल √2 लिया है और रेशनल आपने ले लिया 2, तो 2√2 आ गया। इरेशनल ही आया, नॉन जीरो होना चाहिए। तो देखो मैंने आपको एक्सप्लेनेशन इसके सबके दे दिया है कि इसका मतलब क्या, इसका क्या होता है। √A को मल्टीप्लाई करते तो ए आता है, इसका कैसे एक्सप्लेन करेंगे सर अपन? देखो, √A को लिख सकते हैं A⁻½ इस √A को भी लिख सकते हैं A⁻½ A⁻m × A⁻n किसके बराबर होता है? A⁻m + n के बराबर होता है। तो ये कितना हो गया? A⁻½ × A⁻½ किसके बराबर हो गया? A⁻½ हाफ प्लस हाफ कितना होता है? 1 होता है। A⁻1 यही तो लिखा है। अगर यहाँ पे m मल्टीप्लाई में है तो m आगे आ जाएगा, बाकी इनको क्लब करके आप लिख दो। रीअरेंजमेंट है ये, इसको ऐसे लिख सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि A⁻½ × B⁻½ है। जब पावर सेम होती है तो अपन इसको ऐसे भी लिख सकते हैं A × B²। ठीक है। डिवीजन में भी अच्छा, ये सारे एक्सप्लेनेशंस मैं आपको दे चुका हूँ, ये हम पढ़ चुके हैं ना। A⁻m × A⁻n इज A⁻m + n। ठीक है। और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका नॉर्मल नॉर्मल सा सबका एक बार प्रूफ भी दे देता हूँ। पढ़ तो चुके हैं हम, लेकिन मैं इसका आपको एक प्रूफ दे देता हूँ, रुकिए। भाई साहब, 2⁻³ है इंटू 2⁻² है, तो इसका आंसर क्या आएगा? हमने 2⁻³ को ऐसे लिखा, 2 × 2 × 2, 2⁻² को लिखा 2 × 2। काउंट द टोटल नंबर ऑफ टूज 5, तो इसको लिखेंगे 2⁻5। ये 2⁻5 है, लेकिन ये 5 क्या है? इन दोनों का 3 और 2 का एडिशन ही तो है। तो इसलिए बोलते हैं A⁻m × A⁻n इज इक्वल टू A⁻m + n। जब बेसिस सेम होता है तो पावर ऐड हो जाती है। A⁻m डिवाइडेड बाई A⁻n इज व्हाट? A⁻m - n। कैसे होता है देखो अब, सेकंड वाला केस। भाई साहब 2⁻5 है डिवाइडेड बाई 2⁻3 है, तो 2⁻5 इज 2 × 2 × 2 × 2 इससे ये तीन कट गया, किसका बचा? 2 × 2 दैट इज नथिंग बट 2⁻2। तो सर ये क्या है? सब्ट्रैक्शन ही तो है। 2⁻5 - 3 तो किया हमने, राइट। सिंपल था। सेकंड हो गया A⁻m² n इज A⁻mn। ये कैसे दिया सर? 2⁻3² इज व्हाट? 2⁻6 हो गया। कैसे? देखो, 2⁻3 है और होल पावर 2। 2⁻3 यहाँ पे जो है, जब ये होल पावर जैसे किसी की भी होती है तो इसका मतलब ब्रैकेट्स में जो भी है उसको खुद से 2 बार मल्टीप्लाई कर लेना है। मतलब खुद ही से मल्टीप्लाई करके लिख लेना है। तो इसी को आप 2 बार खुद से मल्टीप्लाई करोगे। अब आप फर्स्ट लॉ लगाओगे, कितना आ गया? 2⁻6, ये वही तो आया। तो आप डायरेक्टली पावर को ही मल्टीप्लाई कर दो ना। ठीक है। तो प्रूफ मैंने आपको इनके दे दी, राइट। ये सॉल्व करना है, थोड़ा क्वेश्चन इंटरेस्टिंग है, सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है। 5, 8 को क्या लिख सकते हैं? 2⁻3 होल पावर 1/3 प्लस 9 को क्या लिख सकते हैं? 3⁻3 होल पावर 1/3 होल पावर 3। और ये अ, जो है होल पावर 1/4। इससे ये कट गया, इससे ये पावर की पावर मल्टीप्लाई होती है तो 5, 2 प्लस 2 + 3। ठीक है। होल पावर 3 और 1, राइट। तो ये कितना आया? 5। 5 की पावर 3 हो गया, और ये 5 हो गया यहाँ पे बाहर। होल पावर ये टोटल कितना हो गया? 5 की पावर 4 होल पावर 1/4। ये कट गया, 5 आंसर आ गया। ठीक है। सिंपल था, आसान था। एनीथिंग दैट रेज टू पावर 0 इज व्हाट? 1। पीछे कर लेता हूँ मैं।
टू की पावर जीरो इज वन, सेवन की पावर जीरो इज अगेन वन, फाइव की पावर जीरो इज अगेन वन, सो इट विल बी वन प्लस वन डिवाइडेड बाय वन, दैट इज नथिंग बट टू बाय वन। ठीक है, इसको कैसे सॉल्व करेंगे? क्वेश्चन तो सिंपल ही है। टू रूट फिफ्टीन इंटू थ्री रूट ट्वेंटी फाइव। रूट ट्वेंटी फाइव तो फाइव होता है, हम तो प्लस ही लेंगे अभी, राइट? वैसे प्लस माइनस होता है, राइट? तो ये कितना हुआ? दिस विल बी फिफ्टीन, फिफ्टीन इंटू टू इज व्हाट, थर्टी। थर्टी रूट फिफ्टीन। सिंपल चीजें होती है, आपको सिर्फ सॉल्व करना होता है। थैंक यू सो मच फॉर अवेलेबल टाइम, बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।